अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन एंड मे अल्लाह ब्लेस यू। ओके, आई होप एवरीवन इज ओके। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है ना या आज का जो ट्यूटोरियल है वो है सिस्टम ओवरराइड या ग्राफिक ओवरराइड। ठीक है, इसे आप सिस्टम ओवरराइड भी कह सकते हैं, ग्राफिक ओवरराइड भी कह सकते हैं। ग्राफिक ओवरराइड इसलिए कहते हैं कि आपकी याद है आपको, अगर सर्कल होगा, ठीक है, या आर्क होगा तो ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, वॉल होगा, दीवार होगी, ठीक है, कोई एफसीयू होगा, चिलर होगा, एएचयू होगा, तो ये सारे ना ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स कहलाती हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर पाइप होगा तो वो भी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है। तो जोन से भी आपके ऑब्जेक्ट जो आपको जमीन पे एक्चुअली नजर आ रहे होती हैं या लगे हुए आपको दिख रहे होती हैं, वो आपके ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी होती हैं। ठीक है, जिसे एनोटेशन ऑब्जेक्ट्स आप कह सकते हैं। ठीक है, या नॉन ग्राफिकल ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। नॉन ग्राफिकल में आपके पास जो है डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है, इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। ठीक है, और एनोटेशन में आपके पास ग्रिड्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें जो है आपके पास आ जाती हैं, लेवल्स वगैरह आ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले स्टडी करने की कोशिश करेंगे कि जो है आपके जो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो होते क्या हैं। ठीक है, होते क्या हैं, किस तरह से उनको चेंज किया जाता है, किस तरह से उनको मॉडिफाई किया जाता है, किस तरह से उनमें जो है तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखती हैं, जैसे आपको पता है कि मैं सबसे पहले एक बैकग्राउंड बनाता हूँ, एक फाउंडेशन बनाता हूँ, तो उसके बाद जो है चीजों को आगे लेके जाता हूँ। ठीक है, what is system override? System override in Revit MEP allow you to customize the appearance of system। ठीक है, यानी सिस्टम ओवरराइड क्या होता है कि आपकी जो नजर आने की जो तरीकाकार होता है या सलाहियत होती है सिस्टम की, ठीक है, उसका बारे में उनको कैसे कस्टमाइज किया जाएगा, उनको किस तरह से चेंज किया जाएगा, किस तरह से मॉडिफाई किया जाए, तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। मेकिंग इट इजियर टू विजुअलाइज, ताकि इसको आसान बनाया जा सके, ताकि हम अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी जिस तरह को हमको चीजें नजर आनी चाहिए उस तरह से वो नजर आए। विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट डिजाइन इंटेंट, ताकि डिजाइन की अगर रिक्वायरमेंट इस तरह की है कि अगर करें, अगर मतलब आपका प्लम्बिंग का नेटवर्क है वो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, तो आप चाहते हैं रेड हो, तो फिर आप उसको रेड कन्वर्ट कर दें क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट इस तरह की है। ठीक है, अगर आपका एचवीएसी का लेआउट है वो आप चाहती हैं ग्रीन होना चाहिए, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है आपकी रिक्वायरमेंट उस तरह की, फिर आपको ग्रीन करना है। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट को देखते हुए ना सारे जो जितना भी आपके ग्राफिक ओवरराइड्स होती हैं सारे उसी तरह से काम कर रहे होती हैं। With system overrides, you can control the display of system component। ठीक है, सच एज पाइप्स को आप चेंज कर सकते हैं, डक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट को चेंज कर सकते हैं, अप्लाई डिफरेंट कलर, लाइन टाइप एंड पैटर्न इज डिफरेंट between system। System override is a feature in Revit MEP that enable you to override the default appearance of system in your model। You can apply override to individual system, system type or entire category of the सिस्टम। ठीक है, तो यानी सिस्टम ओवरराइड एक ऐसा फीचर होता है एमईपी के अंदर जो बेसिकली आपको क्या करता है कि आपकी जो डिफॉल्ट आपकी अपीयरेंस जो नजर आ रही होती है किसी भी सिस्टम की, उसको वो चेंज कर देता है या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप इंडिविजुअल सिस्टम में भी अप्लाई कर सकते हैं, सिस्टम टाइप पे भी लाइक अप्लाई कर सकते हैं, और इंटायर कैटेगरी जो आपकी सिस्टम की होती हैं उनके ऊपर भी आप अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा-सा एक और आपको जो है इसकी थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन आप और बता दें। अच्छा, उसके बाद ना एक चीज़ का आपने ख़्याल रखना है कि जो आपके ग्राफ़िक ओवरराइड्स होती हैं ना, व्यू स्पेसिफ़िक होती हैं। व्यू स्पेसिफ़िक का मतलब है कि एक व्यू में आप कुछ और देख सकते हैं, दूसरे व्यू के अंदर और देख सकते हैं। मसलन लेवल 1 है, लेवल 1 के अंदर और देख सकते हैं, लेवल 2 के अंदर आप और तरह दे सकते हैं। ठीक है, ताकि मतलब कि आपके डिफ़रेंट हर व्यूज़ के अंदर आपकी डिफ़रेंट जो है चीज़ें हों। ठीक है, जैसे एलिमेंट्स हैं, डक्ट्स हैं, पाइप्स हैं, ठीक है, कंड्यूट्स हैं, फिक्सचर्स हैं। ठीक है, तो आप उनके कलर कंट्रोल कर सकती हैं, उनका लाइट वेट कंट्रोल कर सकते हैं, उनका पैटर्न चेंज कर सकती हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकती हैं, उनके हाईलाइट जो है उनके किस तरह से हाईलाइट उनको होना है वो चेंज कर सकती हैं। ठीक है, और अगर आप एचवीएसी और प्लम्बिंग को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर उनके अंदर इतने
ऐसे कलर रखें, ठीक है, जो आप आराम से उनको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। या आपको अगर फेसेस में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फेसेस के अंदर आप डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि ये वाला फेस चल रहा है तो इसके अंदर जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह की, जो है प्रेजेंटेशन इसकी जो है इस तरह की होगी, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी इंट्रोडक्शन थी। आप मतलब क्या सिस्टम ओवरराइड या ग्राफिक ओवरराइड क्या होता है, ठीक है। हाउ टू एक्सेस सिस्टम ओवरराइड, ओपन योर रेविट एमवीपी प्रोजेक्ट। आपने अपना जो रेविट का एमवीपी का प्रोजेक्ट है वो आपने खोल लेना। गो टू सिस्टम टैब इन द रेविट, अपने सिस्टम टैब चले जाना, क्लिक ऑन द सिस्टम ब्राउजर button in the system panel. In the system browser, select the system where you want to overwrite. Right click on the system and select system override, ठीक है। ये मैं सारा करके आपको दिखाऊंगा आगे जाके। हाउ टू यूज सिस्टम ओवरराइड, ठीक है। अच्छा, select the system, choose the system you want to override from the system browser, choose the override type, select the type of override you want to apply such as color, line, ठीक है, जो भी आपको चाहिए, जिस तरह की लाइन कलर आपको चाहिए वो आप कर सकते हैं। apply the override to the selected system, system might customize the appearance of the system components such as changing the color of the lines, ठीक है। तो जो है ये सारी चीजें आप जो है कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो आपके पास ना टाइप ऑफ सिस्टम ओवरराइड, कलर ओवरराइड आप कर सकते हैं, यानी ये टाइप कितने होती हैं, ठीक है। चेंज द कलर ऑफ द सिस्टम कंपोनेंट सच एज पाइप और डक्ट्स। लाइन स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें, कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें, पैटर्न आप चेंज करना चाहते हैं तो वो कर लें, ठीक है। तो इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, इंप्रूव विजुअलाइजेशन, आपकी जो देखने की सलाहियत होती है मुख्तलिफ चीजों को डिफरेंट हो जाती है, यानी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। System override help you visualize and communicate design intent more effectively, ठीक है। दूसरा है enhance clarity, ठीक है, आपकी क्लैरिटी ज्यादा हो जाती है क्योंकि जाहिर है चीजें आपको डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही होती हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम एंड कंपोनेंट, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, और इस तरह से आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, टाइम भी, हर चीज आपकी जो है वो बच जाती है, ठीक है। तो चलते हैं रेविट की तरफ, और रेविट में हम जाके देखते हैं कि हम किस तरह से जो है इसको, इन सारी चीजों को, सिस्टम ओवरराइड को या ग्राफिक ओवरराइड को किस तरह से जो है हम अप्लाई कर सकते हैं या किस तरह से इनको चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने वही सैंपल ड्राइंग ना जो जिसको नॉर्मली मैं जो जितनी भी एक्सरसाइज है, जितने भी ट्यूटोरियल्स मेरे जा रहे हैं उनमें वही सैंपल जो प्रोजेक्ट होता है जो एमएपी के साथ आपके आता है जब रेवन इंस्टॉल करते हैं, उसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ना जो सप्लाई एयर है वो ब्लू कलर में नजर आ रही है, रिटर्न डिफ्यूजर आपको रेड कलर में यानी मैजेंटा कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने एक ना प्लान जो है डुप्लीकेट कर लेना, ठीक है। मैंने एचवीसी डिजाइन के अंदर फ्लोर प्लान के अंदर लेवल 2 एचवीसी प्लान खोला हुआ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, ठीक है। मैंने इसे फर्स्ट स्क्रीन डुप्लीकेट कर लिया, ठीक है। और डुप्लीकेट के मैं जो है इसे ग्राफिक ओवरराइड भी कह सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप चले जाएं, इसको रीनेम कर लें, ठीक है। यहाँ पे आपके पास भी रीनेम आ रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे से भी आप कर सकती हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके और यहाँ पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पे भी आपके पास ना रीनेम आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे खत्म कर दें, ठीक है, और एचवीसी प्लान, और यहाँ पे आप कह सकते हैं ग्राफिक ओवरराइड, ठीक है, ग्राफिक ओवरराइड, ठीक है। तो आप इसको कोई नाम दे दें, ठीक है, ताकि आपकी ये जो व्यू है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो फिर वो मास्टर जो प्लान है ना आपका चेंज हो जाएगा। तो कोशिश करें कि आपकी अगर एनालिसिस कर रहे हैं तब अलहदा से आप जो है अपने प्लान क्रिएट कर लें, या आप फर्ज करें कोई और इस पे चीज जो कर रहे हैं जो आपको पता लगता है कि ये मास्टर प्लान जो है मेरा खराब करेगा, तो फिर आप वो उसको अलहदा से जो उसका जो है प्लान बना लें, ठीक है। तो ये आपने फर्ज करें ना प्लान आपने बना लिया, ठीक है। इसको जो है आपने फर्ज करें राइट 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 क्लिक करके, और यहाँ पे जाके मैंने इसको डुप्लीकेट किया था, डुप्लीकेट विद डिटेलिंग, ठीक है। तो आप इसको डुप्लीकेट कर सकती हैं इस तरह से जाके, ठीक है। उसके साथ साथ ना एक चीज और भी आप कर सकती हैं, ठीक है। अगर आप चाहती हैं कि ये बिल्कुल अलहदा हो, किसी और फोल्डर के अंदर हो, तो ठीक है, तो इसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपके पास ना, यहाँ आपके पास सब डिसिप्लिन आ रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टीज के जहाँ प्रॉपर्टीज आपकी आ रही होती है ना, वहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका सब डिसिप्लिन आ रहा है। तो यहाँ पे इसको खत्म करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्राफिक ओवरराइड्स, ठीक है, ग्राफिक ओवरराइड, ठीक है। ग्राफिक ओवरराइड लिख देंगे और उसके बाद अप्लाई कर देंगे तो वो देखेंगे ये वाला जो आपका प्लान है ना, ये आपका
ठीक है, नीचे ये देखिए HVAC ग्राफिक ओवरराइड के अंदर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वहां से निकल के और यहाँ पे आपके पास आ गया, ठीक है। तो आप आपका एक अलहदा से जो है वो पूरा एक फोल्डर अलहदा से बन गया, या आपके अलहदा से एक अरेंजमेंट बन गई है, ताकि आराम से जो है उस पे आप काम कर सकें या उस पे आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, चाहे वहां वहीं आप रख लें अगर आपको चाहिए, ठीक है। अगर आपने वहीं नहीं रखना तो इस तरह से अलहदा जो है सब डिसिप्लिन उसका अलहदा करके उस तरह से अलहदा किसी और फ़ोल्डर के अंदर या किसी और स्ट्रक्चर के अंदर जो है आप लेके आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ना एक और काम भी आप कर सकते हैं, ताकि आपको साथ-साथ ना कंपैरिज़न का पता भी लगता जाए कि आपका जो है वो ठीक है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। हमारे पास 2 प्लान्स हैं, एक ग्राफ़िक ओवरराइड ऊपर आ रहा है और क एक लेवल 2 एचवीसी प्लान जो आ रहा है। एक यहाँ से आ रहा था लेवल H2 एच लेवल 2 एचवीसी प्लान यहाँ से आ रहा था, और यहाँ से मैंने जो इसको शिफ्ट किया यहाँ पे तो ये आ रहा है। तो दोनों को मैं करूँगा, इनको दोनों को जाके व्यू के अंदर जाके मैं इनको टैप कर दूँगा, ठीक है? टाइल कर दूँगा, ये ना देखें टाइल कर दिया, ठीक है? एक आपका इस साइड पे आ रहा है, एक आपका इस साइड पे आ रहा है, ठीक है? तो आपके दोनों प्लान जो ग्राफिक ओवरराइट वाला इस साइड पे आ रहा है और दूसरा जो ओरिजिनल था आपका, वो इस साइड पे आपके पास आ रहा है, ठीक है? अब अगर आप नीचे चले जाएँ ना, नीचे फैमिलीज़ अपना जो मैंने जैसे बताया था आपको कि जो रेविट होता है ना, वो कंप्लीटली फैमिली से मिलके बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए ये फैमिली का सेक्शन है आपका, ठीक है? फैमिली के सेशन में चले तो यहाँ पे जो है ना आप नीचे जाएँगे तो यहाँ पे आपके पास ना जो है सिस्टम जो है आपको सारे सिस्टम जो है वो आपको नज़र आ जाएँगे, ठीक है? तो मतलब कौन-कौन से सिस्टम्स आपने डिफ़ाइन किए हुए हैं, ठीक है? फ़र्ज़ करें ये देखिए डक्ट इसमें डक्ट सिस्टम आपका नज़र आ रहा है, ठीक है? और उसके बाद जो है नीचे चले जाएँ तो आपका जो है वहाँ पे स्प्रिंकलर्स आ रहे हैं, वॉल्स आ रहे हैं, ग्रुप्स आ रहे हैं, तो सारी चीज़ें ना आपको यहाँ पे आपके पास ना आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है? हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, तो इसके अंदर से ना हम सिस्टम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ना आपके पास ये देखें ये डक्ट सिस्टम है, ठीक है? यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया तो ये आपके डस्ट सिस्टम्स आ रहे हैं, ठीक है? इसमें एग्ज़ॉस्ट एयर आपका आ रहा है, ठीक है? इसमें रिटर्न एयर आ रहा है, इसमें सप्लाई एयर आ रहा है, ठीक है? तो इसमें आप जाएँ ना तो आप ये देखेंगे यहाँ पे जो आपको इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको कौन-सा सिस्टम है, यहाँ पे देखिए आपका सिस्टम भी आपको बता रहा होगा, ठीक है? सप्लाई एयर का सिस्टम है, ठीक है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्या रिटर्न एयर है, ठीक है? रिटर्न एयर का सिस्टम है, ठीक है? तो इस तरह से आपको सिस्टम का भी तो यहाँ पे आपके सारे सिस्टम्स आ रहे हैं। सप्लाई एयर में चले जाएँ आगे, ठीक है? राइट क्लिक करें, ठीक है? उसके बाद टाइप प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ, ठीक है? और उसके बाद ग्राफिक ओवरराइड आपके पास यहाँ पे ग्राफिक ओवरराइड आ रहा है, ठीक है? यहाँ एडिट में चले जाओ और यहाँ से जाके भी आप पैटर्न चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और आपके जो है जो वीजे है अपना जो आपकी विजिबिलिटी ग्राफिक है उसके अंदर से भी जाके इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अब ना आप वहाँ से भी चेंज कर सकते थे, लेकिन वहाँ से ना पूरा सिस्टम आपका चेंज होगा क्योंकि जैसे मैंने बताया था व्यू स्पेसिफिक होती हैं चीज़ें, ठीक है? तो आपको ख़्याल रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे भी आपने व्यू में जाना है, व्यू में विज़िबिलिटी ग्राफ़िक आपने ये पहले सेलेक्ट करना ताकि इसके आपका करंट प्लान हो, ठीक है? उसके बाद आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाके विज़िबिलिटी ग्राफ़िक को सेलेक्ट कर देना और विज़िबिलिटी ग्राफ़िक में जब आपने जाना है तो यहाँ पे आपके पास फ़िल्टर्स आ रहे हैं, ठीक है? फ़िल्टर्स में आपने मैकेनिकल सप्लाई मतलब मैं कहता हूँ कि मुझे सप्लाई जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है नज़र आना चाहिए या ब्लैक कलर में नज़र आना चाहिए, ठीक है? तो प्रोजेक्शन में और कट में, ठीक है? ये देखिए यहाँ पे ओवरराइट आ रहा है, ठीक है? ओवरराइट को मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? ओवरराइट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास लाइन टैप आ रही है, किस तरह से लाइन टैप अगर आप लाइन टैप आपने चेंज करनी है तो लाइन टैप चेंज कर लें, ठीक है? आप अपने कलर कलर चेंज करना है तो कलर चेंज कर लें। जैसे यहाँ पे मैंने इसको ना ब्लैक सेलेक्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पे ब्लैक हो गया, ठीक है? और उसके बाद जो आपने अगर इसको विड्थ वगैरह दिखानी है तो ये विड्थ भी आप दिखा सकते हैं, ठीक है? अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए आपका जितना भी आपका सप्लाई एयर था वो आपका ब्लैक हो गया, ठीक है? यहाँ पे देखें आपकी सप्लाई एयर जो है ब्लू आ रही है, ठीक है? तो ये आपकी बेसिकली ओवरराइट होती हैं। ओवरराइट का मतलब ये होता है कि आपको किस तरह से चीज़ें देखनी है, किस तरह से चीज़ें आपको नज़र आनी है। इसी तरह ना आपके पास दूसरी होता है मतलब कि आप विजिबिलिटी ग्राफिक में चले जाएँ, ठीक है? तो विजिबिलिटी में आप फ़िल्टर में चले जाएँ, फ़िल्टर में जाके आपके पास रिटर्न्स की भी आ रही है, ठीक है? रेस्टोरेंट को भी आपने कोई और कलर देना चाहती हैं, ठीक है? उसको भी आपके जो है कलर चेंज कर देती हैं, ठीक है? उसका कोई कलर चेंज है फ़र्ज़ करें आप कोई येलो देना चाहते हैं या ये वाला देना चाहते हैं, ठीक है? उसको ये वाला कलर दे दें, ओके कर दें, ठीक है? अप्लाई कर दें, ओके कर दें,
ठीक है? तो वो देखें वो भी जो है उसका कलर जो है चेंज हो गया, ठीक है? यहाँ पे कलर देखें और यहाँ पे कलर देखें तो आपको फ़र्क नज़र आएगा, ठीक है? बिल्कुल वाज़िह फ़र्क नज़र नज़र आएगा। तो इस तरह से आप ना ओवरराइड जो है वो चेंज कर सकते हैं। ओवरराइड सिर्फ़ कलर के नहीं आप चेंज कर सकते हैं, आप लाइन टाइप की भी चेंज कर सकते हैं, डट की लाइन टाइप होगी, कलर आप चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप का वेट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद ना कुछ और चीज़ें भी हैं, विज़िबिलिटी ग्राफ़िक में आप चले जाएँगे, अपने फ़िल्टर्स में चले जाइए, ठीक है? आपके पास फर्स्ट क्या सप्लाई है, ठीक है? तो आप पैटर्न में चेंज करना चाहते हैं, पैटर्न आप क्या रखना चाहते हैं, उसको भी ओवरराइड कर सकते हैं, ठीक है? पैटर्न में आपके पास फ़ोरग्राउंड में किस तरह से नज़र आना चाहिए, यानी ऊपर किस तरह से नज़र आना चाहिए, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, होता नहीं है ऐसे लेकिन ये मैं क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आपको पता लग जाए। उसके बाद उसका कलर क्या होना चाहिए, ठीक है? फ़र्ज़ करें मैं कोई कलर ले लेता हूँ, ठीक है? ये कलर ले लेता हूँ, उसका ये कलर होना चाहिए, ठीक है? और बैकग्राउंड में किस तरह से दिखना चाहिए, उसका कलर कोई और हो, ठीक है? उसका कोई और पैटर्न जो है मैं ले लेता हूँ, ठीक है? उसका कलर भी कोई और ले लेता हूँ, ठीक है? डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन किस तरह की है, ठीक है? आपको चीज़ें किस तरह से आप देखना चाहते हैं, ठीक है? उसके बाद ट्रांसपेरेंसी आ गई, आपकी ट्रांसपेरेंसी आपने देखनी है, ठीक है? वो करनी है, हाफ टोन आपने कंट्रोल करना है। हाफ टोन मतलब कि हल्का-हल्का नज़र आए, ठीक है? अप्लाई करें, ओके करें, ठीक है? तो आप देखें हाफ टोन भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? और फोरग्राउंड भी कलर चेंज हो गया, ठीक है? उसके बाद आपका बैकग्राउंड भी कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है? तो आप इस तरह से चीज़ों को ना मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है? मतलब कि डिफरेंट सिंपल ये कह दें कि आप बेसिकली सेटिंग जो है, कलर की सेटिंग्स होगी, लाइन टाइप की सेटिंग्स होगी, लाइन टाइप की विड्थ की सेटिंग होगी, कट पैटर्न में, एलिवेशन पैटर्न में, ठीक है? ऊपर कैसे देखना है, नीचे कैसे देखना है, ठीक है? वो आप जो है बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये थी आज की एक्सरसाइज़ जिसमें मैंने आपको जो है ग्राफ़िक ओवरराइड या सिस्टम ओवरराइड्स के मुतल्लिक़ आपको बताया है, ठीक है? और दूसरा मैंने साथ-साथ आपको ये भी बताया कि ये जो है आपका व्यू स्पेसिफ़िक होती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने यहाँ चेंज किया तो यहाँ देखिए चेंज नहीं हो रहा, ठीक है? यहाँ सिर्फ़ चेंज हुआ। तो जिस व्यू में आप चेंज करेंगे उस व्यू के अंदर ही ना ये चेंजेज़ आएँगे। इसलिए मैंने क्या क्या किया था मैंने जाके उसका व्यू ही अलग जो है क्रिएट कर लिया था, अलग व्यू जो है उसका बना लिया था एक। तो अपना ख़्याल रखिए इंशाअल्लाह अगली एक्सरसाइज़ में मुलाकात तो होती है और आप लोगों की बहुत मेहरबानी जो मेरे चैनल पे आती हैं, आप वॉच करती हैं, ठीक है? और इसका जो है पूरी एक्सरसाइज़ वॉच कीजिए ताकि आपको सारी चीज़ों के मुताबिक पता लगे, ठीक है? ताकि आपका आइडिया आपका बेहतर हो और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें अपनी जो है प्रैक्टिकली ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।